हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के क्वेश्चन आंसर। इसके दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में कवर करेंगे हम। तो पहला आपका पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके पेज नंबर 36 के थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कि वो जो छोटा सा सीगल था, यंग सीगल था, वो उड़ने से डरता क्यों था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और क्या आपको लगता है कि जो बिल्कुल नए बर्ड्स होते हैं उड़ने के लिए, वो भी इसी तरह डरते होंगे अपनी पहली उड़ान में। और आर सम बर्ड्स मोर टिम्ड देन अदर्स, या फिर कुछ औरों से होशियार होंगे और अच्छे से अपनी उड़ान भरते होंगे। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, और क्या आपको लगता है कि इसमें जो ह्यूमन बेबी अगर अपने लेते हैं तो उसके लिए भी एक चैलेंजिंग होगा कि अगर अपना पहला कदम यानी कि वो चलना शुरू करता है जब ह्यूमन बेबी, तो उसके लिए भी ये चैलेंजिंग होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। अब वो यंग सीगल था, वो उड़ने से डर क्यों रहा था, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी, इससे पहले उसने कभी उड़ान नहीं भरी थी। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ चैलेंजिंग, और ये तो बहुत ही जाना माना फैक्ट है कि अगर हम पहली बार के लिए कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है करना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। देयर फॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और इसीलिए कोई भी बर्ड है वो अगर अपनी पहली उड़ान भरता है तो उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी वुड ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, और उसी तरह अगर अपने ह्यूमन बेबी की बात करते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जब वो चलना शुरू करता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं उसे भी। वो पहले रिड़ना शुरू करता है धीरे धीरे अपने फर्श पर, और उसके बाद धीरे धीरे किसी चीज़ के सहारे जैसे मांची को या दीवार को पकड़ कर चलता है, फिर धीरे धीरे किसी भी चीज़ का सहारा लिए बिना चलना शुरू करता है। तो उस सभी चीज़ों में मुश्किलें होती हैं, अगर हम फर्स्ट टाइम के लिए कुछ भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ये करना। और सेकंड क्वेश्चन है द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, कि अब जो उसकी माँ के बीक में वो फूड था उसने उसे काफ़ी ज़्यादा मैड कर दिया था, पागल कर दिया था। व्हाट डज दिस सुजेस्ट, ये चीज़ क्या सुजेस्ट करती है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस चीज़ ने फाइनली उस यंग सीगल को उड़ने पर मजबूर कर दिया था। सो द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, वो जो यंग सीगल था वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था, उसे कुछ भी नहीं मिला था खाने को काफ़ी टाइम से। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, और ये उसकी खाने की भूख ही थी जिसकी वजह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी यानी कि उड़ने पर मजबूर हुआ। इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर डियरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और उसकी भूख कब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तीव्र हो गई, जब उसने अपनी माँ के पास एक छोटा सा फिश का पीस देखा उनके पैरों में। जब वो अपने पैरों से उसे छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी उसकी माँ, तब उसे काफ़ी ज़्यादा इसकी और भूख बढ़ गई थी। इट क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड, और वो फिर क्या है, क्राई करने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और फूड के लिए मांग करने लगा। व्हेन इट्स मदर केम टूवर्ड्स इट विद फूड इन हर बीक इट स्क्रीम विद जॉय एंड एंटिसिपेशन, और जैसे ही इसकी मम्मा जो है वो अपनी चोंच में, अपनी बीक में कुछ फूड रख कर लाई और आगे की तरफ आई, तब ये काफ़ी ज़्यादा खुशी से और उत्सुकता से चिल्ला उठा। हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, हालांकि वो बीच में कहीं रुकी भी थी एक बार। इट वंडर्ड वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और इस वजह से वो यंग सीगल था वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया था कि मेरी मम्मा फूड लेकर इधर क्यों नहीं आ रही हैं। Not being able to resist or control its hunger any longer, it dived at the food in its mother's beak, और अब क्या है, उससे बिल्कुल भी अपनी भूख जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उसने क्या किया, डाइव कर दिया एकदम से, छलांग लगा दी उसकी मदर की बीक की तरफ, जो फूड था उसकी तरफ। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर ऑफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ, और
यही उसकी भूख ही थी जिसने उसके डर पर जो है काबू पा लिया था और अब जो है वो सी की तरफ उड़ान भरने लग गया था। फाइनली दिस प्लंग वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी आई टू फ्लाई। और जब ये रिएक्शन हुआ तब क्या है, उसकी बॉडी ने भी नेचुरली रिएक्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि अब वो कूद तो गया था यंग सीगल, पर नीचे क्या था, नीचे ज़मीन नहीं थी, नीचे तो समुद्र था। तो वो काफ़ी एकदम से मतलब उसने डर की वजह से अपने पंख खोले और फड़फड़ाना शुरू किया, तो उसने जो है उड़ना शुरू कर लिया था और नेचुरली रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। अब थर्ड क्वेश्चन है, दे वर बैकोनिंग टू हिम कॉल्ड श्रीली वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम टू एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। अब यहाँ पर एक सेंटेंस आया था, देवर बैकनिंग टू हिम, वो उसे किसी न किसी तरह मजबूर कर रहे थे, उस पर चिल्ला भी रहे थे। तो ये वर्ड्स आए थे उसके मम्मा और पापा के लिए, यंग सीगल के मम्मा और पापा के लिए, कि वो उसे उड़ने पर मजबूर कर रहे थे, उसे डांट भी रहे थे, उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रहे थे। तो उसके मम्मी पापा जो हैं सीगल के, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर चिल्ला क्यों रहे थे और उसे उड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहे थे। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। अब जो यंग सीगल है वो उड़ने से डरता काफ़ी ज़्यादा था। इवन वैन इट सॉ इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स फ्लाइंग एंड इट्स पेरेंट हेल्पिंग एंड टीचिंग दैम, इट कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट। और हालांकि इसने क्या अपने भाइयों और बहनों को देख तो लिया था, अपने भाई बहन को वहाँ पर उड़ते हुए, और अपने पेरेंट्स को उन दोनों की उनकी मदद करते हुए, अपने भाई बहनों की, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि वो अपनी पहली उड़ान भर सके यंग सीगल। दैट इज़ वाई इट्स फादर एंड मदर वर कॉलिंग टू इट श्रीली एंड स्कॉल्डिंग इट। और यही रीज़न हुआ था कि उसकी जो मम्मी पापा हैं वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे थे इस चीज़ के लिए कि तुम अपनी पहली उड़ान क्यों नहीं भर रहे हो। दे थ्रेटन टू लेट इट स्टेयर ऑन इट्स लेज इफ़ इट डिड नॉट फ्लाई। और फिर वो उसे धमकाने लगे कि अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो ये जो जिस पर ये बैठते हैं, या पेड़ की डाली वगैरह जिस पर भी बैठते हैं, या फिर समुद्र के किनारे जहाँ भी बैठते हैं उसके किनारे पर उसे छोड़ देंगे। दे डिड सो बिकॉज दे वांटेड इट टू लीव इट्स फियर बिहाइंड एंड लर्न टू फ्लाई। और उन्होंने ऐसा कर भी दिया था, वहाँ पर उसे अकेला ही छोड़ दिया था ताकि वो अपने डर पर जो है काबू पा सके और अपनी उड़ान भरना शुरू कर सके। तो पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब पार्ट सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलो, पेज नंबर 40 पर आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। अब द ब्लैक एरोप्लेन में क्या था, एक नरेटर था जो स्टोरी बता रहा है। उसने क्या बताया था कि वो एक एरोप्लेन में फंस गया था, यानी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो लाइन से भटक गया था और तूफान में आ गया था। तो बीच में उसने क्या सोचा था कि आई टेक द रिस्क, कि मैं ये रिस्क ज़रूर लूँगा। तो वो रिस्क क्या था और नरेटर ने इसे क्यों लिया इस रिस्क को। सो द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। अब वो रिस्क क्या था कि उसका जो एरोप्लेन है उसको काले काले घने तूफानी बादलों के बीच में से निकालना। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज फैमिली। और नरेटर ने ये रिस्क क्यों लिया, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी पेरिस पहुंचना चाहता था और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता था। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब नरेटर का जो एक्सपीरियंस था एरोप्लेन उड़ाने का इतने ज़्यादा तूफान के अंदर, वो कैसा एक्सपीरियंस था उसे डिस्क्राइब करना है, उसे बताना है। एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही उसने स्टॉर्म के बीच में, उस तूफान के बीच में उड़ान भरी, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, तब सारा कुछ काला काला सा हो गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गहरा तूफान था वो। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, और प्लेन के बाहर से कुछ भी देखना इम्पॉसिबल सा हो गया था, नामुमकिन सा हो गया था। इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और अब जो उसका एरोप्लेन है वो एकदम से बीच में ट्विस्ट कर रहा था और जंप कर रहा था, जैसे छोटा बच्चा नाचता है उसी की तरह वो एरोप्लेन जो है हवा में इधर उधर हो रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। व्हेन ही लुक्ड एट हिज कंपास ही सॉ दैट इट वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। और जब अपने कंपास की तरफ देखा उसने तो क्या देखा कि उसकी कंपास की जो टनल सुई है जो, वो भी राउंड राउंड हो रही है, यानी कि गोल गोल घूम रही है, यानी कि वो भी ख़राब हो चुका है। इट वॉज डेड, वो ख़त्म हो चुका है। अलॉन्ग विद इट द अदर इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द रेडियो वर ऑल्सो डेड।
और वो अकेला कंपास ही उसका ख़राब नहीं हुआ था, उसके जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे रेडियो, रेडार वगैरह, वो सभी चीज़ें भी क्या है पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि काम नहीं कर रही थी। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन, और तभी क्या उस तूफान में उसने एक और एरोप्लेन देखा। इट्स पायलट वेव्ड एट हिम, और उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने उसे हाय जैसे किया, वेव्ड किया, हाथ हिलाया उसकी तरफ। आस्किंग हिम टू फॉलो, और उसे फॉलो करने के लिए कहा। ही वॉज ग्लैड टू फाइंड ए हेल्पर, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया जब उसे वहाँ पर एक हेल्पर मिला। ही वॉज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल टू फ्लाई 5 or 10 minutes। और अब जो एरोप्लेन है वो अपने लास्ट फ्यूल टैंक पर आ गया था, यानी कि उसमें थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था, और ये मैक्सिममली 5 से 10 मिनट तक ही अब उड़ान भर सकता था। देन द अदर पायलट स्टार्टेड टू गो डाउन एंड ही फॉलोड। अब जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट था वो नीचे की तरफ जाने लगा, और नरेटर भी उसे फॉलो करने लगा। ही सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ द रनवे ऑन विच ही देन लैंडेड हिज प्लेन सेफली। और तभी क्या उसने वहाँ पर क्लाउड से नीचे आए तो उसने वहाँ पर रनवे देखा जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह रोके जाते हैं, तो वहाँ पर उसने अपना प्लेन जो है वो सेफली लैंड कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। अब वहाँ पर ओल्ड डकोटा क्या है, उसके एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा। तो नरेटर ने ये बात क्यों कही थी कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, कि मैं लैंड कर चुका था वहाँ पर और मुझे बिल्कुल भी इस बात के लिए सॉरी फील नहीं हो रहा था, गिल्ट फील नहीं हो रहा था कि मैं अपने ओल्ड डकोटा से, अपने पुराने से एरोप्लेन से बाहर निकल रहा हूँ। सो ही वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आउट ऑफ द डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स, देयरफॉर ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर हिज प्लेन। अब वो वहाँ पर बहुत ही आराम से सेफली लैंड कर चुका था इसने डार्क क्लाउड्स में से, और अब क्या था, उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था कि वो अपने पुराने से जहाज से निकल कर आ रहा है। ही फेल्ट बैड व्हेन ही वॉज नॉट एबल टू थैंक हिज गाइड, लेकिन उसे दुख कब हुआ, बुरा कब लगा, जब वो अपने गाइड को थैंक यू नहीं बोल पाया। हिज मेंटर हु सेव्ड हिम फ्रॉम फ्राइटनिंग सिचुएशन, जो कि वो उस इंसान को, अपने मेंटर को नहीं थैंकफुल हो पाया जिसने उसे इस भयावह, इस डरावनी सी तस्वीर से बाहर निकाला, सिचुएशन से। बट ही वॉज सो हैप्पी आफ्टर लैंडिंग दैट ही डिडंट फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू थैंक द गाइड पायलट। लेकिन अब वो वहाँ पर आराम से पहुँचने में इतना ज़्यादा खुश हो चुका था कि उसका इतना ज़्यादा भी सॉरी फील, गिल्ट फील नहीं हुआ कि वो अपने पायलट को थैंक नहीं कह पाया, गाइड पायलट को। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, कि किस बात ने वहाँ पर कंट्रोल सेंटर में बैठी वुमेन को मजबूर कर दिया नरेटर की तरफ घूर कर देखने पर। तो इसका आंसर है, द वुमेन इन द कंट्रोल रूम वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर आस्क्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन एंड इट्स पायलट। तो वुमेन जो कंट्रोल रूम में बैठी थी वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होगी जब नरेटर ने ये बात बोली कि मुझे बताओ कि दूसरा एरोप्लेन का जो पायलट है वो कहाँ है। ये बात सुनकर वो वुमेन आश्चर्यचकित होगी, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होगी। शी सैड दैट देयर वॉज नो एरोप्लेन सीन ऑन द रेडार। और अब उस वुमेन ने क्या कहा कि मैंने तो एरोप्लेन कोई नहीं देखा, और रेडार में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन आ रहा था, उसके अलावा कोई भी एरोप्लेन नहीं था वहाँ पर। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली, कि आपके अकॉर्डिंगली वो कौन हो सकता है जिसने नरेटर की हेल्प की हो वहाँ पर सेफली पहुँचने में। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब अपने अकॉर्डिंगली बताना है कि वो कौन हो सकता है और उसके बारे में रीज़न भी देने हैं। सो प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प्ड हिम थ्रू द स्टॉर्म। अब एक्चुअली में क्या था, ये नरेटर का खुद का आत्मविश्वास ही था जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा गहरे क्लाउड्स में से, तूफान में से बाहर निकल पाया। देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म एज द वुमेन एट द कंट्रोल रूम कुड सी ओनली हिज प्लेन ऑन द रेडार। अब जैसे कंट्रोल सेंटर में बैठे वुमेन ने बताया था कि सिर्फ उनका ही प्लेन था जो इस स्टॉर्म में था, और उसके अलावा रेडार पर और कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा था। सो ऑल्सो नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट,
तो इस अकॉर्डिंगली तो दूसरा और कोई प्लेन वहाँ पर फ्लाई कर ही नहीं रहा था उस रात को। इन हिज फियर ही माइट हैव बीन hallucinating. He was a good pilot, and it might have been his own self that came to his help. अब ये उसका ज़रूर डर ही होगा। उस डर में अचानक उसे कुछ आशा की किरण नज़र आई होगी, और वो एक अच्छा पायलट रहा होगा कुछ टाइम। मतलब वो एक अच्छा ही पायलट होगा जिसकी वजह से वो इस स्टॉर्म से बाहर निकल पाया, खुद पर विश्वास होने की वजह से, और उसे लगा कि और कोई उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये सब आत्मविश्वास का ही खेल था इसमें। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सॉल्यूशन हब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको रेगुलरली मिले, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने व्यूज़ भी ज़रूर दीजिए। और अगर आपने इस बुक के बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। आप आसानी से बाकी चैप्टर्स को देख सकते हैं। थैंक यू।